छोटा सा यार 23 MB का ही है, वही मैं भी बोल रहा हूँ। तो सर आप जानते भी हो नेट चलता है। आपका क्या कौन सा नेटवर्क है? ब्रॉडबैंड कहाँ से सर अभी हमारे पास? तो यार ब्रॉडबैंड तो चल रहा है यार, मेरा भी ब्रॉडबैंड से ही चल रहा है। ओके देखो आप हाँ लोग तो को हमारे स्क्रीन पास दिख रही ब्रॉडबैंड है। नहीं। सो दिस इज गिट हाँ सर। बैश। ओके, सो आपको ये डाउनलोड करना था, डाउनलोड 2.27.0 फॉर विंडोज। ओके, आई थिंक सबने यही किया होगा। और मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। अनुपम, आप और जावेद आप, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने किया है, नहीं भी किया है तो ट्राई करो कि अगर ये डाउनलोड कर लो, अगर आपको डाउनलोड हो जाता है तो मेरे साथ साथ आप स्टेप फॉलो करते रहो, ठीक है। अदरवाइज फिर आप रिकॉर्डिंग देखोगे और रिकॉर्डिंग देख के आप एक एक स्टेप यही चीज़ फॉलो करोगे। ओके सो ओके सर। चैट, ओके सो ये मैं आपको आपके चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ ये लिंक, get scm.com/downloads। ओके, अब देखो, ओके सर। एक सेकेंड यार, ये चैट बॉक्स आपकी, ओके सो ये मैं आपकी डाल दे रहा हूँ लिंक एंड दिस इज, अब आपको लिंक मिल जाएगी। देखो आप चैट बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक दिख जाएगी। ओके सो दिस इज फाइनली ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको डाउनलोड करनी थी और गिटहब पे आपको अकाउंट क्रिएट करना था। आई थिंक वो काम सबका हो गया। अनुपम प्लीज यार, अगर आपका वो काम भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप प्लीज बोलो उस चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखो क्या करना था, गिटहब पे अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना था। सो github.com, और आई थिंक यहाँ पे आप जाओगे github.com, आप जब इसको क्लिक करोगे सो कुछ इस तरीके का पेज आएगा, और आई थिंक ये पेज आपको मैंने उस दिन भी दिखाया था। ओके सो दिस इज गुड। यहाँ पे देखो आपको यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम सपोज अगर मैं अनुपम का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, सो अनुपम, एंड सपोज अनुपम योर डेट ऑफ बर्थ और योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ प्लस ईयर ऑफ बर्थ आप यहाँ पे, ओके यू कैन टेक इट। ओके सो 23998 समथिंग। ओके सो दिस इज अवेलेबल। देन योर ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है। देन योर जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हो गिटहब के लिए, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाह रहे हो। ओके, देन आपको साइन अप करना है। साइन अप आप जैसे ही करोगे सो से गिटहब अकाउंट क्रिएट करना ज़्यादा इजी है। देन देखो जब आप साइन अप कर लोगे सो github.com/ ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये मेरा यूजर नेम है, शिवम सिंह 96। ओके सो दिस इज माय यूजर नेम। जो आप वहाँ पे यूजर नेम दे रहे थे वो ये चीज़ है, यूजर नेम है। ओके सो जावेद, आई थिंक अगर आपने इंस्टॉल किया है सो आप बेसिकली वन बाय वन स्टेप फॉलो करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। सो सपोज दिस, ओके सो आई वांट टू, ठीक है, जैसे आप देखो आप एक सेकेंड में आपको स्क्रीन में ये वाली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आओ, देखो आपके पास इस तरीके से फोल्डर्स होंगे, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे सारे फोल्डर्स हैं, और ये पाइथन ऑनलाइन सेशन ये आप वाला फोल्डर है जिसके अंदर मैं आपकी क्लासेस बनाता हूँ, ठीक है। देखो उस दिन हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था, अब इसके बाद आप जो भी अगली क्लास होगी वहाँ उसका मैं यहाँ पे नोटबुक क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो इसी तरह मेरे प्रीवियस बैच का ये देखो पाइथन फॉर डेटा साइंस ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो नई नई क्लासेस होती जाती हैं वो मैं इंक्लूड करते जाता हूँ, जैसे आज विजुअलाइजेशन हुआ। ओके सो दिस इज गुड। अब देखो अगर मुझे आपका जैसे पाइथन ऑनलाइन सेशन ये वाली चीज़ अगर मुझे सपोज गिटहब पे डालनी है, ओके सो मैं इसको डाल सकता हूँ गिटहब पे। अब देखो आपको क्या करना है, इस पूरे फोल्डर को मीन्स, अब देखो इस फोल्डर के अंदर आपके कुछ भी हो सकता है, तो आप जैसे आप क्या करोगे, आपकी जो असाइनमेंट के अंदर हमने आपको गिटहब बनाने को बोला है तो इसीलिए आपको गिटहब का वहाँ पे हमने लिंक मांगा है। आपको क्या करना है कि जैसे आपने असाइनमेंट पाइथन असाइनमेंट, ठीक है, या फिर आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन के नाम से आपने एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर आप पाइथन का असाइनमेंट डाल रहे हो। ओके सो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक असाइनमेंट आ गया है, ठीक है, ओनली वन असाइनमेंट, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक असाइनमेंट आ गया है, एक आपने आई पाइथन नोटबुक या फिर कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे केवल आई पाइथन नोटबुक होता है, यहाँ पे वर्ड फाइल भी हो सकती है, यहाँ पे इमेजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप हर एक चीज गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
ठीक है। सो मेरे पास ये 3 नोटबुक्स हैं, ओके, इसके अंदर। अब ओके सॉरी, अब मैं इसको गिटहब पे नई रिपोजिटरी क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं आपकी एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करने जा रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, ये आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो प्लस साइन बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके। सो जावेद, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, मेरे साथ स्टेप फॉलो करते जाओ। सो एंड अनुपम, अगर आपने भी किया हुआ है तो आप भी स्टेप फॉलो करते जाओ। आप ये प्लस साइन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको देखो क्या दिखेगा, न्यू रिपोजिटरी, ओके। सो वी वांट टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, हमें यहाँ पे नई रिपोजिटरी बनानी है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू रिपोजिटरी। अब देखो जैसे आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी, ओके। अब आपको यहाँ क्या करना है, रिपोजिटरी नेम, ओके। सो आपकी रिपोजिटरी का मेरे पे सपोज, स्क्रीन ही नहीं आ रही सर, आपकी स्क्रीन कौन सी स्क्रीन नहीं आ रही है? वहीं पे रुक गई है सर। कहाँ आपने पे? जो डॉक्यूमेंट खोला था ना पाइथन ऑनलाइन सेशन वाला, बस वहीं रुक गया है, उसके आगे नहीं आ रहा कुछ। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ये ओके, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। आप देखो आपको क्या करना है, इस प्लस पे इस प्लस पे क्लिक करना था, ठीक है। मैं पीछे चला जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये आपकी रिपोजिटरी है, आपको इस तरीके की चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। जब आपने गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लिया, अभी पूरा खाली होगा आपका, कोई बात नहीं। अब आप इसके अंदर चीजें भरते चले जाओगे। तो आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और आपको इस न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ओके। अब आप जब न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब सपोज आपका तो पाइथन असाइनमेंट है, ठीक है, या फिर आपका असाइनमेंट फॉर आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। आप कुछ भी, जिस भी नाम से आप रिपोजिटरी क्रिएट करने आ रहे हो, ऑलवेज आपके जो रिपोजिटरी का नाम होगा वो आप उसको ऐसा टाइटल ट्रीट करोगे, ओके। सो टाइटल क्या होता है, टाइटल हमेशा छोटा होता है, टाइटल के अंदर बहुत बड़ा नाम नहीं होता है, ओके। सो इट इज नॉट काइंड ऑफ DDLJ आपको इतना बड़ा नाम लिखना है, टाइटल आपको बहुत छोटा सा लिखना है, ठीक है। मीन्स आपकी पूरी जो रिपोजिटरी है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके। सो टाइटल के अंदर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सो रिपोजिटरी का नाम, सो ओके, सो मैं अपने रिपोजिटरी का नाम पाइथन ऑनलाइन सेशन, ठीक है, ऑनलाइन सेशन, ओके। सो सपोज मैं ये बना रहा हूँ, ओके। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी एक दो रिपोजिटरीज पहले ही बनी हुई हैं सेशन की। सो मैं हर बार रिपोजिटरी ये बना के आपको दिखा के डिलीट कर देता हूँ, बट दिस टाइम बेसिकली ये आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो बेसिकली मुझे हो सकता है नेक्स्ट टाइम से ये चीज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली ऑप्शनल होता है, बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करो, अगेन यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखोगे दैट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि यहाँ आपका पाइथन ऑनलाइन सेशन आपने अगर रिपोजिटरी क्रिएट किया है, या फिर आप पाइथन असाइनमेंट के नाम से रिपोजिटरी क्रिएट करो, सो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कोई मतलब नहीं होता है। बट जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, सपोज यहाँ पे आपकी पहली प्रोजेक्ट आएगी इंटरेक्टिव डिक्शनरी, सो यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहिए, ओके। दैट इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड। अब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अब देखो आपका जिस भी नाम से आपको बनाना है रिपोजिटरी, इसका कुछ भी लेना लादना नहीं है आपके फोल्डर नेम से या फिर आपके नोटबुक के नाम से, ओके। अब डिस्क्रिप्शन, ओके। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर सपोज यहाँ पे पाइथन ऑनलाइन सेशन के अंदर मुझे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, ओके। सो जस्ट क्रिएट रिपोजिटरी, ओके। आप रिपोजिटरी का नाम लिखो, अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन दो, भले वो ऑप्शनल है बट आप डिस्क्रिप्शन दो। देन आप क्लिक करोगे क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे सो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है, ओके। शिवम सिंह स्लैश पाइथन ऑनलाइन सेशन, देखो आप ऊपर जाके देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे भी आपको दिखेगा github.com स्लैश माई यूजर नेम शिवम सिंह 96 देन स्लैश पाइथन ऑनलाइन सेशन, ओके। सो ये रिपोजिटरी आपकी क्रिएट हो गई, बट ये रिपोजिटरी अभी ब्लैंक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी डाला नहीं है, ओके। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली अपनी रिपोजिटरी के अंदर अपनी नोटबुक आपको डालनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप अगेन अगेन आप यहाँ पे न्यू, अगेन आप क्या कर रहे हैं, अपने फोल्डर के पास जाओ जहाँ जिस फोल्डर के अंदर आपकी नोटबुक रखी हुई है, ओके। सो दिस इज माय नोटबुक, ये मेरी नोटबुक है, ये सारी नोटबुक्स है मेरी पाइथन ऑनलाइन सेशन, मैंने डॉक्यूमेंट, अगेन
इससे कंफ्यूज मत होना, ये मुझे यहाँ पे वहाँ पे याद नहीं है, अदरवाइज मैं नाम चेंज कर देता। ओके, सो इससे मत कंफ्यूज होना कि जो फोल्डर का नाम रहेगा बेसिकली वही सेम नेम आपके ओके आपका वही सेम नेम होना चाहिए आपके पाइथन के ओके सॉरी आप वही सेम नेम होना चाहिए रिपोजिटरी का। ओके, सो दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, यहाँ पे आपके पाइथन का आपके यहाँ पे फोल्डर का नाम अलग हो सकता है और रिपोजिटरी का नाम अलग हो सकता है। ओके, सो दिस इज फाइन। अब आपको क्या करना है, ओके सो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इस पे जाओ, ठीक है, ये फोल्डर के पास जाओ। अब आप यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं आपको गेट बैश डाउनलोड करने को बोल रहा था। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप गेट बैश शेयर पे क्लिक करोगे। ओके, सो जावेद डाउनलोड हुआ आपका गेट बैश? जावेद नो सर हो रहा है अभी। अभी डाउनलोड हो रहा है? बहुत धीरे नेट चल रहा है। यस सर। ओके, अनुपम आपका? अनुपम, हेलो। ओके, सो जावेद आपको ठीक है, आप देख पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी डाउनलोड हो जाएगा वो थोड़ी देर में? 13 MB तो हुआ है सर, 45 MB का है। 45 MB या 23 MB है इससे ना? नहीं, ये आपने बोला ना गिट 2.270 हाँ हाँ, जी 32 बीट का है ना। ठीक है, 32 बीट नहीं, वो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग 32 या 64 बीट आप ले सकते हो, ठीक है, दैट इज ओके, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कितना MB हुआ आपका? अभी नहीं सर। अरे यार अनुपम, आपने अभी नहीं। रिपॉजिटरी भी नहीं क्रिएट की है क्या अभी? सर किए थे, फिर हुआ नहीं अभी। रिपॉजिटरी तो क्रिएट हो गई होगी सर ना? अभी हुआ नहीं है, नेटवर्क स्लो है। साइन अप भी नहीं हुआ है? नहीं 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 हुआ अभी, चल ही नहीं अच्छा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप ये नेट अगर आपको स्लो आप ये देख देख के आप कहते कर लेना, ठीक है। अभी। हाँ, वीडियो देख रहे हैं। ओके, ठीक है, सो ओके जावेद, आपकी उम्मीद है कि अभी 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो मैं कुछ और ओपन कर लूँ, आपको बता दूँ, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू होने का नहीं लग रहा मेरे को। नेट ओके स्पीड नहीं ना सर, दिक्कत ये है। लैपटॉप भी कनेक्ट है सर, मोबाइल भी चालू है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो देखो यार, फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपकी आपको जो कमांड लिखने हैं, ठीक है, बेसिकली वो कमांड हमें इतने सिंपल होते हैं कि बेसिकली अगर आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको अगर याद नहीं है तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको हमेशा उसके अंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको जो भी कमांड लिखना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक मैं पहले आपको ओके, सो जस्ट लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे कुछ ओपन कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। So just go to desktop and just find something for you guys. Okay, so picture. यार बेसिकली मेरे में गेट क्या, मैं अभी मेरी ये पहली रिपॉजिटरी नहीं है। जब आप पहली रिपॉजिटरी बनाते हो तो वहाँ पे कुछ सर चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, देखो। तो ये चीज़ आपने यहाँ गिट क्या हब हुआ? डेस्कटॉप यही डाउनलोड करना था क्या? नहीं नहीं, गिट गिटहब हब डेस्कटॉप जो डेस्कटॉप लिखा है। नहीं नहीं, गिटहब डेस्कटॉप नहीं, आप गेट बैश डाउनलोड करना है। यार ये वाली चीज़ अच्छा। मैंने आपको लिंक दिया है, हाँ हाँ। ये लिंक दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो, डाउनलोड पे जाके क्लिक करोगे आप, या फिर यहाँ पे जाके क्लिक करो, विंडोज विंडोज के ऊपर जाके क्लिक करो, ठीक है। ओके, सो देखो देखो इधर देखो, कोई बात नहीं। अब देखो यार, एक एक आपको मैं आपको बेसिकली एक चीज़ शेयर कर दूंगा, एक इमेज शेयर कर दूंगा, आपको वहां से केवल 2 चीज़ उठानी है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख देख के करनी है। देखो क्या करना है, अब आपको ये इमेज दिख रही है, जो आपको सामने इमेज है, इमेज दिख रही है, इंस्टॉल गेट और ये सारी चीज़ें, ओके।
ओके, इमेज दिख रही है जावेद और अनुपम? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे से दिया हुआ है, ये फोटो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल गिटहब फॉर विंडोज, तो आप इस तरीके से गेट बेसिकली डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करते हो तो आप ब्राउजर में हमेशा खोल सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा था, ये मैं आपसे डाउनलोड कर रहा था, ठीक है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम आती है तो इस इमेज पे जाना और getscm.com ये आपको डाउनलोड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे दो चीजें, आप जब पहली बार गिट चलाते हो, ठीक है, जब पहली बार आप कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हो या पहली बार जब आप कोई रिपोजिटरी बनाते हो, तो वहाँ पे आपको ये दो चीजें करनी पड़ती हैं। देखो वहाँ मुझे ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे ये दो लाइन मैं नहीं लिख सकता अपने में। यार अपना अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सॉरी जावेद, या फिर उनको जिसकी भी साइड से आवाज आ रही है। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये देखो एस इट इज लिखना है, गेट कन्फिग, देन ये आपको हाइफन देना है, एंड देन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। सो यूजर डॉट नेम का मतलब क्या है, जो आपका यूजर नेम है, समझ रहे हो, आपका जो यूजर नेम है, यूजर नेम आपका क्या है, यूजर नेम मतलब यूजर नेम जावेद का जो भी यूजर नेम है या अनुपम का जो भी यूजर नेम, अभी मैं वहां पे अनुपम 2396 लिख रहा था, सो दिस इज दैट इज योर यूजर नेम, ठीक है। तो पहली आपको कमांड क्या देनी है, आपको गेट कन्फिग ग्लोबल यूजर नेम, देन गेट कन्फिग ग्लोबल यूजर ईमेल, जो आपकी ईमेल एड्रेस है। ओके, सो ये दो चीज आप इस इमेज से लिख लेना, ठीक है, ये दो चीज आपको इमेज में देख के लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाओ, ठीक है। सो पाइथन ऑनलाइन सेशन ये मेरा फोल्डर है। ओके, सो जस्ट गेट बैश शेयर करके, इसलिए कि आप न्यू हो, आप पहली रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो, सो यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ेगा गेट कन्फिग, और गेट कन्फिग के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे देना पड़ेगा हाइफन, और यहाँ पे आपको ग्लोबल, और ग्लोबल के बाद आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम, ठीक है, यूजर नेम अनुपम 2396, ठीक है, मेरा यूजर नेम शिवम सिंह 96। ओके, ये आपको देना पड़ेगा। देन आप एंटर क्लिक करोगे और उसके बाद आप गेट कन्फिग। ओके, सो दिस नॉट कन्फिग, नॉट कन्फिग। ओके, सो यहाँ पे गलती होगी, इसको देखो ध्यान देना, सो कन्फिग। ओके, और आप इस तरह की एक भी स्पेल मिस्टेक करते हो तो आपका जो कमांड होगा वो रन नहीं करेगा। ओके, इसका ध्यान रखना। सो ग्लोबल के बाद आपका यूजर नेम, जैसे मेरा है शिवम सिंह 96। ओके, सो आई कांट एंटर दिस बिकॉज फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सो इसलिए मैं इसको एंटर नहीं क्लिक कर रहा हूँ, बट आपको एंटर क्लिक करके इसी तरह से आपको ईमेल आईडी लिखनी है। ओके, मैं आपके साथ आई थिंक गौरव ने भी बहुत अच्छा ब्लॉग शेयर किया था, और मैं दोबारा से आपको ब्लॉग शेयर कर दूंगा जिसमें आपको ये दो चीज ऊपर की फॉलो करनी है। ओके, अब देखो, अब आप बिल्कुल, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो अब आप केवल एक काम करो, आप इस जो आपकी गूगल है, ठीक है, जो आपकी गिटहब वाली आपने रिपोजिटरी क्रिएट की है, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, और यहीं पे देखो, अब आपको ये दोनों चीजें दिख रही हैं, जो मैंने गिट बैश ओपन की है और ये जो चीज मैंने ओपन की हुई है, ये दोनों चीजें दिख रही हैं आपको? यस सर। ठीक है, सो दिस इज फाइन। अब देखो, अगर आपको दोनों चीज दिख रही, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जो कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम कमांड यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते जाओ। ओके, सो जस्ट पहला कमांड गेट इनिट। ओके, लेकिन आपको पहले वो ग्लोबल और आपको पहले यूजर नेम और अपना नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी होगी तो आपसे वो पासवर्ड ही पूछेगा, तो आप पासवर्ड भी टाइप करोगे, और जब आप पासवर्ड टाइप करोगे, सो बेसिकली आपका जो पासवर्ड आप टाइप करोगे तो आपको वो विजिबल नहीं होगा। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। आप पासवर्ड लिखते समय आप देखने मत लगना कि यार मैं कुछ लिख रहा हूँ और यहाँ पे आ नहीं रहा है, एंड अगेन आप फिर से अपना पासवर्ड दोबारा से लिखने लगो, ठीक है, ये काम मत करना। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, आपका पासवर्ड आपको नहीं दिखेगा टाइप करते समय। सो आपको ये तीन काम पहले करने, ये आपको गेट इनिट लिखने से पहले आपको तीन चीजें पहले देनी है, ठीक है, यूजर नेम, योर ईमेल आईडी एंड योर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड वो आपसे खुद मांग लेगा, और यूजर नेम और ईमेल आईडी आपको गेट कन्फिग ग्लोबल करके देना है। ओके, सो उसके बाद आपको बस जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करना है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेट इनिट, ओके, जस्ट क्लिक ऑन गेट इनिट, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। ओके, देखो यहाँ पे आ रहा है इनिशियलाइज्ड। सो देखो, आपकी एम्प्टी गिट रिपोजिटरी थी, मैंने बोला आपकी गिट रिपोजिटरी क्रिएट हो गई थी, बट वो एम्प्टी थी।
सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। अब इनिशियलाइजेशन करके ये कहाँ पहुंच गया, ये देखो शिवम सिंह डॉक्यूमेंट पाइथन ऑनलाइन सेशन आपकी डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गया, ठीक है, जहां पे भी आपकी फाइल रखी हुई है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे गेट ऐड और देखो यहाँ पे आपको कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लेकिन ध्यान रखना। सो गेट ऐड एंड देन, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसे मत कर देना कि गेट ऐड के बाद, देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं, गेट ऐड के बाद जस्ट आप स्टॉप दबा देते हो, बट अगर गेटअप में इस तरह की एक भी मिस्टेक होती है तो वो आपकी कमांड को एरर बता देगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। गेट देन स्पेस एंड स्पेस के बाद डॉट। ओके, सो गेट स्पेस ऐड स्पेस एंड डॉट, देन प्रेस एंटर। जब आप एंटर प्रेस करोगे, देखो इसके अंदर जितनी भी चीजें थी, जो भी आपके आईपाइथन नोटबुक थे, अब बेसिकली ऐड हो गई, ठीक है। ये आपका एम्प्टी गेट रिपोजिटरी ये यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ था गेट इनिट से, यहाँ पे आपका एडिशन हो गया, ठीक है। देखो ये चीज है, देखो सेशन 1 स्ट्रिंग डॉट आईपाइथन नोटबुक, कंट्रोल स्टेटमेंट आईपाइथन नोटबुक, और इसके पहले एक और हुआ होगा, ठीक है, स्ट्रिंग। सो इस तरीके से देखो आपकी सारी जो नोटबुक्स हमने बनाई थी वो बेसिकली ऐड हो गई। तो शो नहीं हो रहा है, क्या नहीं शो हो रहा है जावेद? स्क्रीन सर, स्क्रीन आपको कौन सी रुका स्क्रीन हुआ। दिख रही है फिर? मेरे को वो क्विक स्टेप वाली दिख रही है, वही गेट गेट इन है ना, जो गेट इनिट, हाँ, वो वाली स्क्रीन दिख रही है बस। अरे आपको ये दो स्क्रीन पैरेलली दिख रही है कि नहीं? ये देखो एक गेट वाली स्क्रीन है, गेटअप वाली, ठीक है, जिसमें ये मैं आपको जो मैं स्क्रॉल का माउस जहाँ ले जा रहा हूँ दिख रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है अभी। इसके बगल में ये ब्लैक वाली स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक वाली स्क्रीन, नहीं सर। ब्लैक वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो ना। सर। ओके यार, यही मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। अभी देखो ब्लैक वाली स्क्रीन दिख रही है, हाँ अभी दिख रही है। ठीक है। देखो यार, तो मतलब एक बार में एक ही स्क्रीन दिखेगी, ये किसका ड्रॉबैक है जूम का, देखो, ठीक है। तो देखो वहां से मैं आपको इसलिए साथ साथ सोचा था दिखाने को, क्योंकि वहां से मैं केवल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गेट इनिट, यहाँ पे देखो आपने देखा होगा वहां पे पहला कमांड गेट इनिट था, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो गेट इनिट किया मैंने, ओके। सो जैसे ही आप गेट इनिट करके प्रेस एंटर, आप एंटर क्लिक करोगे, सो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। सो आपकी ये खाली रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी, ओके। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको लिखना है गेट ऐड, और ये देखो इसका ध्यान रखना है, गेट देन स्पेस देन ऐड देन स्पेस, उसके बाद डॉट, ओके। बहुत लोग ये गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, बहुत लोग ये चीज करते हैं, गेट स्पेस ऐड और देन डॉट दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से वो काम नहीं करेगा, वो फिर एरर शो करेगा आपको। आपको गेट, उस गेट लिखना है, स्पेस देनी है, फिर ऐड लिखना है, फिर स्पेस देना है, देन आपको डॉट दबाना है, ठीक है। देन आप डॉट यहाँ पे लिखने के बाद आप जब एंटर प्रेस करोगे तो बेसिकली आपकी जितनी उसके अंदर पाइथन नोटबुक है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन ये ऐप नोटबुक थी, ये ऐड हो गई। देन आपकी दूसरी नोटबुक डिसीजन कंट्रोल ऐड हो गई। देन आपकी सेशन 1 की स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा था वो ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मैसेज देना है। सो गेट कमिट एंड यहाँ पे आपको मैसेज देना है इस तरीके से। सो गेट कमिट स्पेस हाइफन एम, मैं आप स्क्रीन बड़ी कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। ओके, सो गेट कमिट देन हाइफन एम, और यहाँ पे आपको मैसेज देना है। सो मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप वही मैसेज कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो, ओके। सो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ गेट ट्यूटोरियल, ओके। सो दिस इज फाइन, गेट ट्यूटोरियल। देखो ये मैसेज हो गया, ये मैसेज आपका क्रिएट हो गया। देखो आपकी सारी क्रिएट, ये देखो क्रिएट मोड, क्रिएट मोड, क्रिएट मोड का मतलब आपकी रिपोजिटरी हो गई है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं बची है, ठीक है। सो ये आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, आपके पास उसके बाद एक चीज है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। सो वो बड़ी लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार अगेन ये वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो ये सारी जो लाइनें थी, ये तो आपने याद, ये सारी लाइनें आप 3-4 बार लिखोगे याद हो जाएगी, बट ये वाली लाइन आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और अब मैं बिल्कुल अपने रिपोजिटरी में जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो शेयर स्क्रीन, और देखो यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज फाइन, आप यहाँ पे जाओ, ये पूरा क्या करते हैं, देखो आप
चाहो तो लिख भी सकते हो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ऐड ओरिजिन का मतलब जहाँ पे है, ठीक है, आपकी रिपोजिटरी जहाँ क्रिएट हुई है वहाँ पे ऐड कर दो, और आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको पुश करना है, ठीक है, अपनी रिपोजिटरी को पुश करना है। सो गेट पुश देन यू एंड देन ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन मास्टर। ओके, सो दिस इज फाइन। देखो गेट पुश यू ओरिजिन मास्टर। अब आप यहाँ पे एंटर क्लिक करो। अब देखो आपकी जो रिपोजिटरी थी क्रिएट हो गई, उसके अंदर आपके जितने भी फाइल्स थे फोल्डर के अंदर वो सारे बन गए, ठीक है। देखो आप इसको, आपको इस तरीके से आएगा, रिजॉल्विंग डेल्टास 100% डन, देन ब्रांच मास्टर अप टू द रिमोट। अब आपकी ये जो फाइल थी, ये जो गेट रिपोजिटरी थी, ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको शुरू से लेके अंत तक केवल यही स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप भूल जा रहे हो सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, नॉट एन इशू, ठीक है। हर बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, हर बार आपको यही स्टेप दोहराने हैं, ठीक है। अगेन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप जब कोई नई फाइल ऐड करोगे तो उसको किस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। बट ये आप यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आ रही तो फटाफट से पूछ लो। फाइन, आई थिंक दिस इज ओके। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है। यस सर। ओके फाइन। देखो अब मेरी गेट रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं, जो मेरा गिटहब वाला अकाउंट है, मैं वहां पे आपको ले जाऊं और मैं स्क्रीन शेयर करूं, सो देखो ये आपको दिख रहा होगा। एंड मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं सो देखो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगी। देखो देखो डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ये मेरी पाइथन नोटबुक, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट ये मेरी पाइथन नोटबुक, और सेशन 1 स्ट्रिंग डॉट आई पाइथन नोटबुक, ये मेरी पाइथन नोटबुक क्रिएट हो गई। ओके, दिख गई है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप कमिट करोगे। आप यहाँ पे आप रिपोजिटरी बनाओगे पाइथन असाइनमेंट, और इसके अंदर असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। अब जब आप कोई नया असाइनमेंट बनाते हो, ठीक है, सो हर बार आपको नए असाइनमेंट के लिए नई रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिपोजिटरी आप तब क्रिएट करोगे जब आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, जैसे हमारा पहला प्रोजेक्ट आएगा इंटरैक्टिव डिक्शनरी या टिक टैक टो गेम। सो हमारे जब ये नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इनकी आप अलग अलग रिपोजिटरी बना सकते हो, दैट इज फाइन, ठीक है। बट ये चीज इन इसमें अब एडिशन, ठीक है। अब जैसे मैं ऑनलाइन सेशन आपके लिए जा रहा हूँ और इसमें मैं अलग अलग क्लासेस, ठीक है, सो इसके लिए मैं बार बार नई रिपोजिटरी नहीं बनाने जाऊंगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखो आप फिर से यहाँ पे आओ, आप फिर से अपने फोल्डर वाली जगह पे आओ, ठीक है। सो आपका फोल्डर कहाँ था, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपकी फोल्डर की लोकेशन नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर आप उसी रिपोजिटरी के अंदर नई फाइल ऐड करना चाह रहे हो तो आप कभी भी यहाँ पे फोल्डर आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। फोल्डर या डायरेक्टरी अगर चेंज हो जाएगी तो वो नहीं ऐड कर पाएगा, ठीक है। सो मैं सपोज यहाँ से कुछ उठाता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। सो सपोज मैं कोई भी एक पाइथन नोटबुक उठा लेता हूँ यार, ठीक है। सो सपोज दिस इज माय पाइथन नोटबुक डेटा विजुअलाइजेशन विद pandas। सो आई जस्ट कॉपीड दिस पाइथन नोटबुक और मैं इस ऑनलाइन सेशन जो है इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक नई नोटबुक आ गई, ओके, ठीक है, एक नई नोटबुक आ गई ना यहाँ पे, ओके। सो अब आप क्या करो, फिर से वही काम करो, फिर से यहाँ पे जाओ, गिट बैश हियर पे क्लिक करो, ओके। सो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा गिट बैश, ठीक है। जावेद, अनुपम, यस सर। ये ब्लैक वाली स्क्रीन दिख रही है ना गिट बैश वाली? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही है। नो सर। अरे यार एक सेकेंड, ये अलग हो जा रहा है बार बार, ठीक है। अब दिख रही है गिट बैश वाली स्क्रीन, देखो, नहीं, अब दिख रही है। ठीक है। सो यस मैंने दिख रही। मैंने एक नई फाइल देखी, आपने नई फाइल ऐड की मैंने, ठीक है। सो अब आप जब भी नई फाइल क्रिएट करोगे तो मैंने क्या बोला, जैसे आप मान लो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 आपका हो गया, आप असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 सबमिट कर देते हो और आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलता है असाइनमेंट 3, ठीक है। सो अब आपको बार बार नई रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी रिपोजिटरी के अंदर अपने असाइनमेंट को आप सबमिट करते जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अगेन फिर जाओ, आप अगेन गेट इनिट लिखो, ठीक है। सो गेट इन इट, ओके। अब आपको वो बेसिकली जो ग्लोबल कॉन्फ़िग वाली मैं बात बोला था, मींस यूजर नेम पासवर्ड वाली, अब यहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। एक बार आपने रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, एक पहली बार जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको अपना यूजर नेम, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है। उसके बाद आप
नई रिपॉजिटरी भी क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको ये सारी रिक्वायरमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो गेट इनिट, मैं इसने इस पे क्लिक किया, देखो इनिशियलाइज किया इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहली बार जब हमने गिट इनिट किया था तो वहां पे लिखा था इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी, ठीक है, वहां पे लिखा था इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, री इनिशियलाइज्ड एग्जिस्टिंग गिट रिपॉजिटरी, ठीक है। मतलब आप अपनी गिट रिपॉजिटरी के अंदर ही, ठीक है, जो आपकी पहले से गिट रिपॉजिटरी बनी हुई है, अब देखो यहाँ पे ये डॉट गिट भी आ गया, जो आपकी रिपॉजिटरी बनी हुई है उसके अंदर आप री इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको फाइल ऐड करनी है। सो गेट ऐड, सेम कमांड उसी तरीके से जैसे आपने पहली बार लिखा था, प्रेस एंटर, ठीक है। अब देखो आपने प्रेस एंटर किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, डेटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन। तो ये केवल वही फाइल लेगा जो आपकी नई फाइल है। ओके, सो डेटा विजुअलाइजेशन विद पांडास, ये मेरी नई फाइल थी, इसने उसको ऐड कर लिया। क्यों, बाकी सारी फाइलें मेरी पहले से ही पहले से एडिड है, ठीक है। सो ये मेरी नई फाइल को ऐड कर लिया। अब आपको पता है, अब आपको वहां पे एक चीज क्या देनी थी, अब आपको मैसेज, ठीक है। सो बेसिकली देखो मैंने बहुत बार ये काम कर लिया इसलिए मुझे याद है, आपको भी 2-3 बार में ये सारे कमांड्स याद हो जाएंगे। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बार जब आप 2-3 बार करोगे आपको ये सारे कमांड्स याद हो जाएंगे। सो गेट कमिट, अब आपको मैसेज देना है। सो मैं मैसेज दे देता हूँ री इनिशियलाइजेशन, सो री इनिशियलाइजेशन, ओके, सो इनिशियलाइजेशन, दिस इज फाइन। सो दिस इज माय मैसेज, ये मैंने मैसेज दे दिया। पहली बार मैंने दूसरा मैसेज दिया था, यहाँ पे मैं अलग मैसेज दे रहा हूँ। ओके, सो दिस इज फाइन। सो गेट कमिट मैसेज री इनिशियलाइजेशन। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली वो जो मैंने कॉपी पेस्ट की थी ना लोकेशन, वो कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि अब उसे पता है कि आप एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी के अंदर ही आप एक नई फाइल ऐड कर रहे हो, ठीक है। देखो इसको पता है, ठीक है, यहाँ पे इसने डॉट गेट कर लिया, मतलब इसको पता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ देना है, ठीक है। सो गेट पुश यू ओरिजिन मास्टर, ओके, सो जस्ट प्रेस एंटर। और अब आपकी बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन वाली जो मैंने नई फाइल ऐड की है वो वहां पे ऐड हो जाएगी, वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जस्ट इसको आप हटा दो और अब आपको मैं वहां ले चलता हूँ। देखो मैं आपके सामने ही बिल्कुल न्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां पे अभी तक गया भी नहीं एक बार भी। और देखो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन भी आ गया। ओके, अब आप हर बार नई फाइल ऐड करने के लिए आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, आप अपलोड फाइल कर सकते हो। लेकिन बेसिकली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपलोड फाइल वाली चीज ना सीखो तो ज्यादा बेटर है। आप अपलोड फाइल से फाइल ना अपलोड करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि आप अपलोड फाइल के अंदर, ठीक है, जब भी आप नई फाइल बनाओगे, यहाँ पे तो आप असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप नई फाइल बना के असाइनमेंट डाल दोगे, दैट इज फाइन। बट सपोज आप जब प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हो तो वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर कई बार आपको रिपॉजिटरी के अंदर आपको बेसिकली चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। कई बार आप प्रोजेक्ट एक बार बनाए, ठीक है। सो गेट बेसिकली क्या करता है, देखो गेट आपको, देखो मैं आपको गेट अपना गेट दिखाता हूँ। सो गेट से देखो आपको फायदा क्या होता है। ओके, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाओ, मैं शिवम सिंह पे जाता हूँ। सो शिवम सिंह, ओके, सो गेट के अंदर देखो मेरे पास 35 रिपॉजिटरीज हैं। बस ये देखो कि यहाँ पे देखो फरवरी से लेके मार्च में देखो मेरे कंट्रीब्यूशन, देखो 2 कंट्रीब्यूशन, ओके 3 कंट्रीब्यूशन। सो मार्च से लेके मींस आप देखते जाओ कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो 3 कंट्रीब्यूशन है, ओके, सो दिस इज योर 2 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन काउंट करता है। और अगर आप ये जितने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे चलो 3-3 कंट्रीब्यूशन हैं। सो आप ये जितने कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं ये बेसिकली इसी यहाँ से यहाँ चले जाओ, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज फ्रॉम 2020। सो आप 2020 के अंदर ही अगर काउंट करोगे तो ये बेसिकली पूरे आपके 35 से अबव हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके 35 से अबव हो जाएंगे। फिर भी आप देख रहे हो मेरे पास 35 पॉजिटिव्स हैं। ओके, सो होता क्या है, जब आप प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हो तो मैं जैसे प्रोजेक्ट के अंदर काम करता हूँ, ठीक, गेट आपकी बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, ओके, सो मैं फर्स्ट डे जब प्रोजेक्ट के अंदर मान लो थोड़ा सा काम किया, ठीक है, अभी आप और आगे जाओगे, आप मशीन लर्निंग सीखोगे, आप कोई चीजें सीखोगे। तो सपोज मैंने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो वो हैकाथॉन मेनली 4 से 5 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, हफ्ते भर का होगा, या फिर महीने भर का होगा, ठीक है।
सो जस्ट लाइक जैसे ये एक मेरी एक मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ हैकाथॉन जो कि बेसिकली 20 दिन का था। सो मैं पहले दिन या पहले वीक में जो काम करूंगा प्रोजेक्ट के अंदर, या मैं अपनी प्रोजेक्ट के साथ जो भी काम करूंगा, मैं सिंपली उसको गिट पे पुश कर दूंगा। ओके, मैं ये नहीं वेट करूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मेरे को पुश करना है, ठीक है। मैं इनिशियल कोई काम किया, मैं इनिशियली कोई भी काम किया उसके अंदर अपनी प्रोजेक्ट के अंदर कोई, ठीक है, छोटा मोटा कुछ काम किया और मैं उसको पुश कर दूंगा अपनी गिटहब पे। ओके, सेकेंड टाइम मैं जब दोबारा कोई चेंजेस करूंगा, ठीक है, मैं दोबारा कोई चेंजेस जब करूंगा अपने गिटहब, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, विद इन द सेम फाइल जब मैं कोई चेंजेस करूंगा, सो बेसिकली आपको फाइल बार बार चेंज, आपको फाइल का नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस भी फाइल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करोगे वो चेंजेस बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूं, सो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल, ठीक है, तो आपको हमेशा गेट बैश के थ्रू ही जाना है, ठीक है। आपको अपलोड फाइल आप ना सीखो, ज्यादा बेटर है आप गेट बैश के थ्रू जाओ, ठीक है। सो लाइक वाइज देखो जैसे मैंने शायद ये इनपुट किया है या फिर गेट बैश, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या वहाँ पे फाइल, कौन सी फाइल डाली है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, सो पाइथन ऑनलाइन सेशन, और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो चीजें आएगी, 2 बार कमिट किया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप 2 बार कमिट करते हो, 3 बार कमिट करते हो, सो ये आपकी बेसिकली चांसेस बढ़ाता है, आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ाता है, ठीक है। सो गेट डेटा विजुअलाइजेशन विद पांडास, ओके, सो दिस इज फाइन। सो आई थिंक ये कहीं यहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे गया और डेटा विजुअलाइजेशन विद पांडास, मैं इस पे क्लिक किया। सो देखो यहाँ पे ये चीजें बनी हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, सो ओके, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, मैं एक क्या काम करता हूँ, मैं ये वाली ही पूरी जो कोड है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर लिए, ओके, सो दैट इज फाइन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे इसके पास ये फोल्डर है ही नहीं। ओके, सो अगर चलो आप एरर भी करते हो तो उससे कोई उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड सपोज मैं कुछ और भी उठा लेता हूँ। सो आई थिंक आई कैन डू दिस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली ये अगर कॉपी कर लेता हूँ, सो आई थिंक यहाँ पे इसको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओके, सो ओके, तो देखो आप बेसिकली अब अगर आप चेंजेस करते चले जा रहे हो तो आपके 2 चेंजेस हो गए। ओके, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आप जितने बार चेंजेस करते चले जाओगे उतनी बार वो चेंजेस वहाँ पे होते जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एरर ही क्यों ना है, लेकिन वो चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। सो फाइन, ये चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं डेटा, एंड यहाँ पे बेसिकली मेरे डेटा का नाम आयरिस है। सो मैं यहाँ पे आयरिस अगर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आयरिस कर सकता हूँ, ठीक है। सो देखो मैं बिल्कुल एक सही थोड़ा सा काम करके अपलोड करना चाह रहा हूँ, रिपॉजिटरी एट द एंड डिलीट ही करनी पड़ेगी। सो ओके, दिस इज फाइन। देखो okay, so outputs, okay, so this is fine, outputs you, and okay यार ये कुछ चीज़ें हैं ऊपर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, आपकी जो बनी हुई हैं अभी इसको मैं देखने जाऊँगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन सेशन वाली है, पाइथन ऑनलाइन सेशन, यहाँ पे बेसिकली देखो, ओके, सो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये हमारा लास्ट क्लास था, और इसके अंदर मैं मान लो कोई चेंजेस करता हूँ। सो दिस इज फाइन, इसको ओपन किया मैंने, और देखो अब आपने डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर भी चेंजेस किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, सो बेसिकली वो चीज़ भी वहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था आप लोगों का, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी। सो ओके, सो दिस इज बता दो फाइन। सर। सो ओके, मैं कुछ लिखता हूँ, सो फॉर आई इन योर डी डॉट आइटम्स, okay, so for I in your d dot items, print if I take d of I। so नहीं, ये क्वेश्चन यार आज गौरव आया नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चन कल ही बताऊंगा, अदरवाइज आंसर आपको कल बताऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, सो प्रिंट I, सो दिस इज फाइन, बेसिकली ये चीज कर सकते हैं। ओके, सो और अरे यार
ओके ये चीज आ गई. सो आइटम्स एंड वैल्यूज. ओके सो दिस इज फाइन. अरे यार ये क्या हो रहा है. ठीक ठीक ठीक. ओके सो एक सेकेंड. ओके सो दिस इज फाइन. इसको हटाओ. ओके सो ये चीज हो गई आपकी. ओके सो ये चीज आपके पास आ गई. अब ओके मैंने यहाँ पे मान लो कोई चेंजेस किए. ठीक है अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं मैं ओके यार ये इस तरीके से आया था कि आपके पास. ठीक है अगर मैंने यहाँ पे मान लो कोई चेंजेस किए. सो डी ऑफ योर की 3. ओके और यहाँ पे मैं सपोज कोई चीज़ ले रहा हूँ. ठीक है सो N3 ले रहा हूँ. मैं अनुपम का नाम ले रहा हूँ. ओके ये आपको पता है यहाँ पे अनुपम आएगा. ये चीज़ आप बहुत अच्छे से आप समझ गए हो. ठीक है सो ये चेंज मैंने किया. ठीक है बस इतना सा चेंज किया. अब देखो अगेन मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और आपकी जो ये पाइथन ऑनलाइन सेशन है यहाँ पे मैं आता हूँ. ठीक है सो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे मैं आता हूँ और अब मैं इसको गेट बैश पुराने वाले गेट बैश को बंद कर दे रहा हूँ. ठीक है सो जस्ट क्लोज इट. अब यहाँ पे देखो मैं गेट बैश ओपन करता हूँ. ठीक है सो अब आपने कोई नई फाइल नहीं ऐड की है. ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली आपने कोई नई फाइल नहीं ऐड की है. आपने सिंपली क्या किया है कि अपनी जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसके अंदर थोड़े मोड़े चेंजेस कर दिए हैं. ठीक है अपनी जो नोटबुक थी एग्जिस्टिंग नोटबुक थी वहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं. अगेन सो आप वही सेम स्टेप गेट इनिट. आई थिंक अगर मैं यहाँ पे 4 बार लिख रहा हूँ तो आपको ये 4 बार लिखते लिखते याद हो जाएगा. सो गेट इनिट देन आपको देखो क्या करना है गेट ऐड. ओके सो गेट ऐड देखो आपने किया. देखो यहाँ पे क्या आया डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. देखो आपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस किए थे और ये चेंजेस आपने केवल 2 लाइन के अंदर चेंजेस किए थे और बेसिकली यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है अब आप करोगे. ओके सो गेट कमिट. आई थिंक दिस इज द थर्ड स्टेप. देन गेट कमिट और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ. ठीक है सो अगेन और अब देखो यहाँ पे अगेन आपकी मास्टर क्रिएट हो गई. अब आपको फिर से वही करना है गेट पुश यू ओरिजिन एंड ओरिजिन के बाद मास्टर. ओके सो दिस इज फाइन. देखो ओके सो देखो अब आपने जो भी चेंजेस किए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट उस आई पाइथन नोटबुक के अंदर. ठीक है आपने सिंपल एक लाइन का चेंज किया आई पाइथन नोटबुक के अंदर बट वो चेंजेस भी रिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है सो आपको गेट बैश के थ्रू मतलब आपको कमांड के थ्रू आपको अपनी जो भी फाइल है या अपनी जो भी आपकी नई चीजें हैं वो आपको बेसिकली अपने कमांड के थ्रू ऐड करनी आनी चाहिए. न कि आप हर बार आपको बेसिकली जाके फाइल अपलोड करना है. ठीक है वहां पे आपके पास ऑप्शन है फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन है बट फाइल अपलोड करना बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है सो आपको बेसिकली फाइल नहीं अपलोड करना है. ओके ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू और ये चीजें सबको समझ में आ गई. ओके सो अनुपम जावेद कोई प्रॉब्लम? नो सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो सर. ठीक है सो इसी आप वीडियो आपको मिल जाएगी. आप वीडियो देख देख के अब आपने साथ साथ नहीं किया. ठीक है मैं सोचा था साथ साथ करते ज़्यादा बेटर रहता है बट आपने साथ साथ नहीं किया. तो वीडियो देख के आप एक एक स्टेप्स को जो जो कमांड मैंने लिखी है बस उसी कमांड को कॉपी पेस्ट करते जाना है. ठीक है मीन्स उसी कमांड को आपको लिखते जाना है. ठीक है और अगेन आपको मेरे कमांड को भी देखने की जरूरत नहीं है. वो कमांड आप जब नई रिपॉजिटरी क्रिएट करोगे तो वहां पे भी आपको वही सेम कमांड देखने को मिलेगा. ओके और आपके साथ मैं ये फोटो शेयर कर दे रहा हूँ. ये फोटो आप बेसिकली उसमें से आपको केवल 2 कमांड उठाने हैं. ओके सो गेट कॉन्फिग देन हाइफन एंड योर ग्लोबल. पहले ग्लोबल के अंदर आपका यूजर नेम देन एंटर और फिर से वही सेम चीज वहां पे आपकी ईमेल आईडी. जब आप ईमेल आईडी प्रेस करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा. आफ्टर दैट यही सेम स्टेप फॉलो करना है. ओके सर स्क्रीन शो नहीं हो रही वो वाली जो आप बोल रहे हो. अरे मैं वो आपकी स्क्रीन दिखा नहीं रहा हूँ. ये फोटो तो आपको मैं दिखा चुका हूँ ना. ये आपको मैं यही वाली स्क्रीन दिखा रहा हूँ जो आपको दिख रही है. आपको गिटहब वाली स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. वो फोटो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा. फोटो तो आपको मैंने दिखा चुका ना. फोटो तो आपने देख ली ना एक बार. यस सर. ओके सो फाइन. ठीक है गाइस. ठीक है इसको करना. और किसी को असाइनमेंट सबको दिख गया? नो सर मेरे को तो नहीं मिला. मेरे को कुछ आया नहीं. इसको कुछ नहीं आया भाई. मेरे
अरे यार Assignment. आपको आपने लॉगिन कर लिया है? नो सर, मेरा कोडिंग है यार। नहीं, आप लॉगिन करोगे तो आएगा ना। हाँ, तो वही आपको मैंने बोला था, एक बार आप मैसेज कर दो, आपको कोड आ जाएगा। मैंने कर ओके, दिया था और सर। ठीक है, सो आपको कोड अभी हो सकता है अभी 5-10 मिनट में आ जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अनुपम, ओके। आपको आ गया कोड? आपने लॉगिन किया हुआ है? ओके नो अनुपम, सर, अभी नहीं हुआ। ठीक है, सो नहीं हुआ है लॉगिन सर अभी। लॉगिन करो यार। लॉगिन करोगे और फिर आप आपका बेसिकली आपका जो भी कोर्स है, ठीक है, सो यहाँ पे आपको पाइथन वाला आपका कोर्स है, सो आपको पाइथन के अंदर जाना है। आई थिंक ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन वाली। सो आपको पाइथन के अंदर जाना है और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं। सो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है और वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको बेसिकली देखो, अब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी गिटहब की लिंक होती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, जस्ट लाइक अगर आपकी ये पहली असाइनमेंट है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो रही है ना, आप ऊपर देखो। ओके, सो ये लिंक आपको सबमिट करनी है, ये लिंक आपको मेल करना है। जो भी आपको मेल आईडी गिवन है, आपको मेल आईडी वहाँ पे दी हुई है, उस मेल आईडी पे आपको बेसिकली ये चीज़ सबमिट करनी है। ओके, सो दिस इज़ फाइन। देखो यहाँ पे आप करिकुलम के अंदर जाओगे, सो आई थिंक देखो डेटा स्ट्रक्चर एंड ओके, ओके ये मेरा है। सो यहाँ पे असाइनमेंट आई थिंक ये देखो, ये आपकी असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड हो गई है। सो असाइनमेंट 1, और यहाँ पे आप असाइनमेंट 1 के अंदर जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे आपका असाइनमेंट होगा। सो ये असाइनमेंट आपको करना है, ठीक है। असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 दोनों है। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। असाइनमेंट आपका वर्ड फॉर्मेट में है अभी, ठीक है, पहला असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट तो यहाँ पे आपको कोडिंग के क्वेश्चन कम दिए गए हैं। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन, यहाँ पे आपको क्लिक, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे और जो भी आपकी वर्ड फाइल भी आप, मतलब मैंने आपको बताया कि वर्ड फाइल भी आप गिटहब के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी पहला असाइनमेंट, इसके अंदर कोड नहीं है। सो फिर भी आपको बेसिकली वर्ड फाइल को गिटहब पे अपलोड करना है, ठीक है। और आपकी आई थिंक दोनों असाइनमेंट में एक दो कोडिंग है, ठीक है, एक या दो कोडिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है, दोनों असाइनमेंट मिला के। सो वो क्वेश्चन आप क्या करोगे, वो नोटबुक के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे पाइथन असाइनमेंट के नाम से, और वहाँ पे ये असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 की दोनों की डॉक फाइल आप फिलअप करके सबमिट कर दोगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। और थर्ड, आप एक काम करोगे कि दोनों में जो भी कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, उनको आप क्या करोगे कि उनके लिए एक आप नई नोटबुक बनाओगे, ठीक है। एक नोटबुक उसी के अंदर क्रिएट करोगे फोल्डर के अंदर। अब आपको पता है फोल्डर के अंदर नोटबुक कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। आप अपनी डायरेक्टरी के पास जाओगे, क्रिएट न्यू करोगे, पाइथन 3 पे क्लिक करोगे, नई फोल्डर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो वहां पे जो भी असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन है, सो ठीक है, मार्कडाउन यूज करोगे और वहां पे हेडिंग के अंदर असाइनमेंट 1 लिखोगे। देन उसके बाद मार्कडाउन करके वो क्वेश्चन राइटअप करोगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वहां पे। ओके, और फिर उस क्वेश्चन का आप कोड, जो भी आपका उस क्वेश्चन का कोड होगा, वहां पे उसका आंसर लिखोगे। ओके, इसी तरह आपके जो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन होगा, उसको भी आप इसी तरीके से उसी नोटबुक के अंदर करोगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसी नोटबुक के अंदर करोगे। नेक्स्ट टाइम से आपको केवल कोडिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे असाइनमेंट के अंदर, और क्विजेस के अंदर आपसे वो सारी चीजें पूछी जाएंगी जो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछी गई होंगी, ठीक है। सो कोडिंग के अंदर अगली बार से आपको कोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। बट यहाँ पे आप इस तरीके से एक नोटबुक, मतलब मेरे पास जो आनी चाहिए, वहां पे एक जो गिटहब की लिंक आनी चाहिए, उस रिपोजिटरी के अंदर एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, और 2 आपके डॉक फाइल होने चाहिए। ओके, ओके जावेद, अनुपम, फाइन। हेलो। यस सर। सर ये क्लिक हट टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अरे यार ये आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड क्या कहते हैं, आई थिंक यहाँ पे ड्राइव की लिंक आएगी और आपको एक्सेस है। देखो यहाँ पे आप जाओ, डाउनलोड डाउनलोड ये रहा, इस पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आप इस तरीके से वैसे भी देख सकते हो, और नहीं तो आप आपको ये फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे
आप देखो इस फाइल को डाउनलोड करोगे तो आपका फायदा है, आप बेसिकली यहीं पे आप डॉक फाइल के अंदर जाके यहीं पे आप चेंजेस कर लोगे, ठीक है। नहीं तो मुझे भी समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। ये बेसिकली एक प्रोग्राम क्रिएट करना है केवल, ठीक है। सो यहाँ पे आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करो, देखो डाउनलोड हो जाएगी। ओके सो कंटिन्यू, ओके नो प्रॉब्लम। सो आपको एक्सेस दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है एक्सेस, देखो ये डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करके ये डॉक फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, फाइन, यस सर। ठीक है। ओके सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। सो ओके, ठीक है गाइस। So थैंक यू just सर। try to complete assignments and try to just upload it on GitHub and just give me the link. Okay, आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है कि आपको लिंक कहाँ सबमिट करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको, ठीक है, आप देखो यहाँ पे पढ़ोगे, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको लिंक कहाँ और कैसे सबमिट करनी है। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे आप चले जाओ, ये देखो यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। एंड सेंड योर असाइनमेंट लिंक फ्रॉम गिटहब, जो भी आपकी लिंक हो रही है, support@itskillssolution.com। इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी लिंक शेयर कर देनी है। ओके ओके गाइस, सो ओके फाइन सर। फाइन गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।